हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश और आज से हम एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं पाईटॉर्च के ऊपर। इसमें हम पाईटॉर्च का फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। और ये कोड फोकस प्लेलिस्ट होने वाली है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि पाईटॉर्च क्या है। तो पाईटॉर्च एक डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, विच इज़ बिल्ड बाय फेसबुक, जिसको आजकल हम मेटा बोलते हैं। एंड इट इज़ वाइडली यूज इन द मार्केट। पूरा ओपन एआई पाईटॉर्च के ऊपर बना हुआ है एंड मोर देन 50% ऑफ द एप्लीकेशन, डीप लर्निंग एप्लीकेशन, आर बेस्ड ऑन पाईटॉर्च, ठीक है। अपन क्या करने वाले हैं, अपन पूरा का पूरा जो कोड फोकस होगा अपना, अपन उसे लोकल में करने वाले हैं। तो लोकल में करने के लिए एक अपन क्या करते हैं, इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं। अब इन माय केस मेरे पास जो है, मेरे पास एक एप्पल सिलिकन मशीन है। तो उसके लिए डैनियल बोरके ने एक बहुत अच्छी गिटहब रेपो बनाई है, जिसको मैंने फोक करा हुआ है। और उस गिटहब रेपो में पूरे इंस्ट्रक्शन दे कि अगर आपको अपने एप्पल सिलिकन मशीन में पाईटॉर्च का इन्वायरमेंट सेटअप करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इन माय केस मैंने क्या किया कि मैंने उनकी रीडमी पे गया और मैंने उस रीडमी की जो भी मेरी कमांड थी वो चलाई। तो सबसे पहले उन्होंने ये 3 कमांड दिए, जिसका काम क्या है कि मिनी फौज को आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। जैसे उसने मिनी फौज को इंस्टॉल करा, आप क्या करते हो, आप एक कॉन्डा इन्वायरमेंट बना लेते हो। इस केस में जो कॉन्डा इन्वायरमेंट का नाम है उन्होंने ENV दिया है, मैंने जो दिया है मैंने टॉर्च ENV दिया है। और इन्होंने जो पाइथन का वर्जन यहाँ पे रखा है दैट इज़ 3.8। इन माई केस मैंने रखा है 3.11, ठीक है। आप जैसे ही इन्वायरमेंट बना लोगे और पूरा आपका इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा, तो आपका काम क्या होगा, उसमें जो भी पाईटॉर्च के रिगार्डिंग पैकेजेस है वो इंस्टॉल करोगे, दैट इज टॉर्च, टॉर्च विजन एंड टॉर्च ऑडियो, ठीक है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाते हैं तो आपके जो बेसिक पाइथन के पैकेज होते हैं, जैसे जैसे कि होते हैं जुपिटर, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, साइकिटलाइन, आप उनको इंस्टॉल कर लेते हो। और फिर आपको एक बेसिक कोड चला के देखना है, जो कि आपको बता देगा क्या ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से आप जो है अपने लोकल में इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या करा है कि मैंने VS कोड में एक प्रोजेक्ट बना लिया जिसका नाम है पाईटॉर्च प्लेलिस्ट। और उसमें जो मेरी सबसे पहली फाइल है विच इज़ पाईटॉर्च फंडामेंटल्स, क्योंकि अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले बेसिक्स ऑफ पाईटॉर्च देखने वाले हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अब अपन लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली लाइन होगी वो होगी कि अगर अपन को पाईटॉर्च इंपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन इंपोर्ट द पाईटॉर्च। अब अपन देख लेते हैं इसका वर्जन क्या अवेलेबल है अपने पास। तो मेरे पास 2.0.1 है। आप जब भी इसे इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम पे जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके पास अवेलेबल होगा। तो ये तो अपन ने देख लिया कि पाईटॉर्च को इंपोर्ट कैसे करते हैं, उसका वर्जन कैसे देखते हैं, ठीक है। अब पाईटॉर्च की एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो GPU पे भी चलता है और CPU पे भी चलता है। एंड जो पाईटॉर्च ये हमें फंक्शनैलिटी देता है कि हम अपने एप्लीकेशन को GPU के ऊपर चला सकते हैं, जिससे हमारी प्रोसेसिंग होगी वो बहुत फास्ट हो जाएगी, हमारे मॉडल बहुत फास्ट ट्रेन होंगे। तो अब अपन देख लेते हैं कि अगर अपन को चेक करना हो कि अपन अपने पास कौन सा GPU है, तो अपन उसका डिवाइस कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने लोकल में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे उसके लिए टॉर्च डॉट कूडा इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लाइन ये चेक करती है क्या हमारे पास कूडा अवेलेबल है। तो कूडा बेसिकली हमें मिलता है जब हमारे पास NVIDIA का ग्राफिक कार्ड हो। तो अगर कूडा हमारे पास अवेलेबल है तो हमारा जो डिवाइस नेम हो जाएगा वो हो जाएगा कूडा, ठीक है। अगर कूडा नहीं है हमारे पास तो हम देखेंगे क्या हमारे पास मेटल अवेलेबल है कि नहीं। तो जो मेटल होता है ना वो मैकबुक के लिए है। जितने भी मैक एप्पल सिलिकन लैपटॉप्स हैं उनमें जो GPU होता है उसका नाम होता है मेटल। तो उसके लिए हम रख देते हैं उसका नाम MPS। और अगर ये दोनों ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब हमारे पास जो डिवाइस अवेलेबल है वो हमारे पास है ओनली CPU। तो अगर अपन इसको रन करके देखें तो ये आ रहा है MPS। दैट मीन्स मैंने बताया था मेरे पास एक एप्पल सिलिकन मशीन है, तो उसमें जो GPU का नाम है विच इज़ मेटल, जिसको अपन बोलते हैं MPS, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया कि पाईटॉर्च का वर्जन क्या है। पाईटॉर्च की हेल्प से अपन ये कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा GPU अवेलेबल है। अब जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी डीप लर्निंग मॉडल के, वो होते हैं टेंसर्स। पूरा का पूरा डीप लर्निंग टेंसर्स पे चलता है। तो अब अपन देख लेते हैं टेंसर्स क्या होता है। तो अपन एक मार्कडाउन लिख लेते हैं, इसमें अपन लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर, ठीक है। सो हमारे पास 3 टाइप के टेंसर्स होते हैं, दैट इज स्केलर, वेक्टर एंड मैट्रिक्स। तो स्केलर वो होते हैं जिनके 0 डायमेंशन होते हैं, वेक्टर वो होते हैं जिनका 1 डायमेंशन होता है, और मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा डायमेंशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक एक करके सारे टेंसर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं स्केलर टेंसर को। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया स्केलर, ठीक है। मैंने कह रहा टॉर्च डॉट टेंसर और मैंने कोई भी वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल 7। अपन देखें तो ये रिटर्न करके दे रहा है हमें टेंसर जिसकी वैल्यू है 7। अब अगर अपन स्केलर का डायमेंशन देखें तो अपन कैसे देखते हैं, डायमेंशन विद एंडेम। तो मैंने देखा तो इसका जो डायमेंशन थे वो 0 था। जैसा हमने बोला था कि स्केलर वो होता है जिसके 0 डायमेंशन होते हैं। अब वहीं पे अगर हम एक वेक्टर देखें कि वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर को अगर अपन बनाना है तो दिस इज टॉर्च डॉट टेंसर, और उसमें हम बेसिकली एक लिस्ट पास कर देंगे
और हम देखेंगे कि क्या रिटर्न करके देता है। तो ये हमें एक टेंसर रिटर्न करके देता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट जिसमें वैल्यूज है 7,7। अगर हम उस वेक्टर का जो है डायमेंशन देखें विद द हेल्प ऑफ एंडम, तो ये हमें देता है कि इसका डायमेंशन है 1। इसका हम शेप भी देख सकते हैं कि अगर हम वेक्टर का शेप देखें तो हमारे पास इसका शेप है विच इज़ 2। वहीं पे अगर हम इस स्केलर का शेप देखें हमारे पास कितना है, तो स्केलर का शेप हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो स्केलर ने हमें कोई भी शेप नहीं दिया, पर वेक्टर ने हमें शेप दिया 2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। अगर मैं यहीं पर इसकी 3 वैल्यू कर देता तो इसका डायमेंशन अभी भी 1 रहता, लेकिन इसका जो साइज़ हो जाता वो हो जाता 3। ठीक है, अब जो लास्ट होता है वो हमारे पास होता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स वो होते हैं जिन पे 2 या 2 से ज़्यादा डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स अगर मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो विच इज़ टॉर्च डॉट टेंसर, और उसके अंदर क्या करूँगा, मैंने वैल्यू दे दी 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर अपन इस मैट्रिक्स को देखें तो मैट्रिक्स में क्या है, तो मैट्रिक्स में 1 2 3 4 है। इस मैट्रिक्स का अगर हम डायमेंशन देखें तो इसका जो डायमेंशन है विच इज़ 2। ठीक है, तो एनी टेंसर जिसका डायमेंशन 2 या 2 से ज़्यादा उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम शेप देखें तो हमारे पास का शेप क्या होगा, तो इसका शेप है 2 × 2। 2 × 2 क्यों? क्योंकि जो आउटर लिस्ट है जिसका ये पर्पल कलर का ब्रैकेट है उसके अंदर 2 लिस्ट अवेलेबल है और हर लिस्ट के अंदर 2 वैल्यूज हैं, इसलिए 2 × 2। अब अगर हमें इसका डायमेंशन बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैट्रिक्स 2 अगर मैं बनाऊँ तो टॉर्च डॉट टेंसर। तो अगर आप ध्यान से देखें मेरे यहाँ पे 2D एरे थी, तो अगर मैं यहाँ पे वहीं 2D एरे या फिर अपन 2D लिस्ट भी बोल सकते हैं, तो अगर यहाँ पे 3D लिस्ट कर दूँ तो 3 डायमेंशन हो जाएंगे। तो 1 2 एंड देन अंदर विच इज़ 1 2 एंड 3 4। तो अगर अपन इस केस में देखें तो इसके जो डायमेंशन हो जाएंगे वो हमारे पास हो जाएंगे, ये हमारी वैल्यू आई, और इसके अगर हम डायमेंशन देखें तो हमारे पास जो डायमेंशन हो जाएंगे इसके वो हमारे पास हो गए 3। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 लेवल्स हैं। और अगर हम इसका शेप देखें तो इसका शेप हो जाएगा 1 × 2 × 2। क्यों? क्योंकि जो आउटर ब्रैकेट है, आउटर लिस्ट का ब्रैकेट है वो होल्ड करता है एक सिंगल वैल्यू, लेकिन जो इनर है वो 2 लिस्ट एग्जिस्ट करता है और हर लिस्ट 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसलिए 1 × 2 × 2। सो अब अपन देख लेते हैं कि अगर अपन को 2 × 2 × शेप की मैट्रिक्स बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने एक न्यू मैट्रिक्स इनिशियलाइज करी टॉर्च डॉट टेंसर। तो अगर मुझे 2 × 2 बनानी है दैट मीन्स मुझे आउटर के लिए भी 2 रखनी पड़ेंगी। तो आउटर के लिए मैंने 2 लिस्ट रखी। अब हर एक के लिए मुझे 2 रखना है, तो 1 2 3 4, फिर मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ 5 6 7 8। तो अब अपन देखें कि जो बाहर वाले ब्रैकेट है उसके लिए 2 लिस्ट अवेलेबल हैं, जो इनर वाला ब्रैकेट है उनके लिए भी 2 लिस्ट अवेलेबल हैं, और जो सबसे इनर वाला है उनके लिए 2 वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। तो अगर अपन इसको प्रिंट करवा देते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है। अगर इसका हम शेप देख लेते हैं तो इसका शेप होगा 2 × 2 × 2, और इसका अगर अपन लोग डायमेंशन देख लेते हैं तो इसका डायमेंशन है अब भी 3। ठीक है, तो ये था बेसिकली फंडामेंटल ऑफ टेंसर्स कि टेंसर्स क्या होते हैं। अब अपन लोग जो नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे कि रैंडम टेंसर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।